अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीलॉग का जो टाइटल है वह मोदी के झूठ, मोदी के तारीखी झूठ है कि मोदी ने कहां कहां किस किस मौके के ऊपर झूठ बोला है। तो अगर आप मोदी के इन एस्पेक्ट्स को अगर आप एक्यूमुलेट कर लें और उनको जमा कर लें तो आपको मोदी की जो शख्सियत है उसके तमाम पहलू निखर के सामने आ जाते हैं कि मोदी साहब हैं क्या। और फिर आपको वहां से बीजेपी का लेंस नजर आएगा, वहां से आप आरएसएस का जो है वो पूरा खाका स्केच आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका सबसे बड़ा नेता है मोदी, अगर इसके झूठ आपको पता चल जाए कि ये कैसे झूठ बोलता है और कहां कहां पे इसने झूठ बोल रखे हैं, तो यू वुड बी इन बेटर पोजीशन टू डिफरेंशिएट द मोदीज पर्सपेक्टिव के मोदी जो अपनी तिजारत के बारे में बात करता है वहां कितना झूठ बोलता है, अपने बायोलॉजिकल जो उसने पैदाइश की बात की है वहां उसने कहां कहां झूठ बोला है। इसी तरह आप अगर देखें कि उसने बाकी मामलात में पाकिस्तान के हवाले से, खालिस्तान के हवाले से और दीगर जो उसने ट्रेड की बात की है, इकोनॉमी की बात की है, तो तारीखी पर्सपेक्टिव में अपनी शख्सियत के बारे में जहां झूठ बोले हैं वो आपके सामने निखर के सामने आएंगे। मैं चाहूंगा कि ये भट्टी साहब हैं, अपना एक बहुत बड़े नेता हैं और एजुकेटेड नेता हैं भारत के अंदर। इन्होंने एक वीलॉग किया इस नौजवान के साथ, आप क्रेडिट के साथ इसका वीलॉग देखें और इन्होंने क्या बात की, फिर इसी के ऊपर हम बात करते हैं। पहले ये इनका डिटेल में सुने। प्रधानमंत्री के अगर सारे बयान इकट्ठे कर लिए जाएं और वो एक जगह उनकी एक सीडी बना दी जाए, एक वीडियो बना दी जाए, तो इससे बड़ा हास्य रंग का पिटारा नहीं होगा। कपिल शर्मा का शो तो कपिल शर्मा तो फेल है उनके सामने। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाय बेचता था वडनगर रेलवे स्टेशन पर, पता चला वडनगर रेलवे स्टेशन तो था ही नहीं उस समय। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं मगरमच्छ को पकड़ कर एक बार घर ले आया था अपने, फिर माता जी ने कहा कि नहीं से वापिस छोड़ कर आओ, फिर मैं उसे वापिस छोड़ कर आया। प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो खाली मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, मैंने तो आगे पढ़ाई ही नहीं की। एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने तो 20 साल भीख मांग के खाया, एक में कहते हैं 15 साल भीख मांग के खाया, एक में कहते हैं मैं तो बचपन में घर छोड़ कर निकल गया था। फिर उनके अमेरिका के और इंग्लैंड उसके लंदन के फोटो भी आते हैं दौरे करते हुए। और एक बार कहते हैं वो कि मैंने डिजिटल कैमरा से फोटो खींच के अडवाणी जी की मेल कर दी थी जी। अब वो रिसर्च आती है कि उस समय ना डिजिटल कैमरा थे ना ईमेल था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक दिन गाड़ी से जा रहा था तो एक आदमी उल्टा बर्तन करके नाली की गैस से चाय बना रहा था। वो आदमी आज तक किसी को नहीं मिला देश में, न किसी पत्रकार को मिला, न प्रशासन को मिला, किसी को नहीं है, वो कल्पनाओं में है किसी को। तो यही जो अनुराग ठाकुर ने कहा है सेम तो बात है। अनुराग ठाकुर कह रहा है हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। क्योंकि झूठ जो है नहीं, झूठ का एक मनोविज्ञान होता है। झूठा आदमी झूठ बोलते बोलते उस झूठ पर खुद विश्वास करने लगता है, तो उसका मनोविज्ञान होता है। कोई आदमी एक बार कहीं भूल में ये कह दे या मजाक में या किसी उसमें कि मुझे भी एक बार भूत मिले थे वहां, लेटर हम लोग खुद करने लगे, उस बात को 4-5 बार कह दे तो फिर उसे खुद विश्वास हो जाता है कि तुझे भूत मिले थे। फिर वो लड़ने को तैयार हो जाएगा अगर कोई खंडन करे उसका। सही बात है। प्रधानमंत्री के ये मैंने तो एक शो में कह दिया था बड़े चैनल पे, मैंने कहा ये मनोरोगी हैं। तो एंकर बहुत नाराज हो गई, महिला एंकर थी, बोले देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे कह रहे हो? देश के प्रधानमंत्री को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है तो उनकी बातें करने की कमियों को हम बता नहीं सकते? मैंने कि मनोरोगी हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। कभी कह दिया, मैं भाषण दे दिया बिहार में जाके कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार की शान थे, अब तक्षशिला तो पाकिस्तान में है। कभी कह दिया कि सिकंदर को यहीं पटना के लोगों ने हरा के भगाया था, सिकंदर सिंधु नदी से आगे आया ही नहीं। लेकिन विपक्ष, फिर आप एक बात मानिए सर कि विपक्षी पार्टियां जो है सोशल मीडिया पर ये भी बोल दिया था कि गुरु नानक, कबीरदास और गुरु गोरखनाथ जी तीनों एक ही गुफा में बैठ के चर्चा करते थे। तीनों के का उसमें जन्म में 100 से 150 साल का अंतर है। जी दोस्तों, आपने ये डिटेल वीलॉग है, अगर आपने इनकी सुनना हो तो जाके सुन सकते हैं। इनके पॉइंट ये है कि मोदी इतना झूठ क्यों बोलता है। मोदी ने गुजरात में वो एक खुद साख्ता तरक्की दिखाई और पूरे भारत को उसने काबू में ले लिया कि जनाब वहां गुजरात में कोई सोने की लहरें बहरें चल रही हैं, दूध की नहरें चल रही हैं।
असल में तो इसको दो बड़े इन्वेस्टर मिल गए थे, अंबानी और अडानी। तो इसने उनके कारोबार को सामने रखते उन्होंने इसको लेवर किया, पैसा इसके ऊपर खर्च किया, इसने मुस्लिम कुशी वहां पे कराई, वो आपके सामने है। और फिर इसने उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सामने रख के उनका बिजनेस एक्सपेंड किया और इंडिया को दिखाया कि जनाब तरक्की हो रही है इंडिया में, और हर मौके पे झूठ बोला। आज तक अभी 11 साल चूंकि ये रह गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो आपको पता चल गया कि ये कितना बड़ा झूठा इंसान है, कितना मक्कार इंसान है। और जिस तरह ये भट्टी साहब कह रहे हैं कि सच्ची बात तो ये है कि एक बंदा जब झूठ बोलता है, 3 4 5 बार झूठ बोलता है, तो उसको बाद में खुद ही वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सच है, यानी खुद ही वो रियलाइज करना शुरू हो जाता है कि ये तो सच है, हकीकत है। तो मोदी को वो बीमारी लाहक हो गई है। आपको याद होगा, बल्कि एक गोदी मीडिया के बंदे ने, यानी गोदी मीडिया के किसी चाटोकार ने इसी से प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब गया तो उसने पूछा कि आपने जब अपना कर रहे थे राम मंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके, तो वहां आपने एक बात की थी कि आपने इस बार 400 वोट जो है ना वो आपने सुन रखा है कि दिलवाने हैं, 400 सीटें दिलवानी है बीजेपी को, और अगर आपने ये ना किया कांग्रेस आ गई तो उसने फिर राम मंदिर के ऊपर बाबरी ताला लगा देगी। ये इसने एक रैली के दरमियान ये बयान दिया था। वो जब इसके गोदी मीडिया के चाटोकार ने यही पूछा प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि आपने ये बयान दिया था, कहते नहीं नहीं ये तो मेरा बयान ही नहीं है, आप किसी और का बयान मेरे मुंह में न डालें, अंदाजा लगाएं। फिर इसने जितने झूठ बोले, माशी तरक्की के झूठ बोले, इसने डिफेंस के झूठ बोले, राफेल आपको कहा कि राफेल खरीदने हैं, और राफेल अगर होता तो 2019 में जिस तरह पाकिस्तान ने इनका त्यारा गिराया और इनका वो मुच्छड़ उसको फेंटा लगाया, पाकिस्तानी अवाम ने गिरफ्तार किया, फिर हमने खैर सगाली के तौर पे वापस कर लिया, और इसने फिर वो चाटोकारी की और फिल्में बना दी उसके ऊपर। इसने कोई धमकी दी थी पाकिस्तान को, अंदाजा लगाएं यार, हम हंस रहे होते हैं इस भुतने के ऊपर, ये कैसा मक्कार इंसान है, कैसा झूठ बोलता है आपसे। अब तो हम इसको सीरियस ही नहीं लेते, जिस तरह हमारी पाकिस्तान आर्मी इसकी किसी आर्मी चीफ को सीरियस ही नहीं लेती किसी बात को, कि हमें पता है इनकी औकात हमें समझ आ गई है, हमने जिस अंदाज में मारा है न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया, इसको पता चल गया, और हम और मारेंगे, ये हल्की सी हरकत करेगा हम और मारेंगे इसको, फिजाइया में करेगा, नेवल फोर्सेस में करेगा, ग्राउंड फोर्सेस पे करेगा, हम मारेंगे इसको, वो पता है उसको, अंदाजा हो गया उसको। लेकिन वो आपको बेवकूफ बना रहा है, कौम को, कौम के साथ झूठ बोल रहा है। ये इंडियन अवाम जो है ना उसको ये पता नहीं मूर्ख समझा हुआ है इसने, सबसे बड़ा मूर्ख यही है, लेकिन इसने अवाम को समझा हुआ है, झूठ बोलता है। तो कहा कि राफेल खरीदेंगे तो और ही नतीजा होता, तो क्या किया इसने, फिर अडानी की जो है ना वो उसकी अंबानी की वो कंपनी की शेयरिंग कराई डिसॉल्ट में, फिर वहां से वो राफेल जो सस्ता आना था महंगे दामों खरीदा, क्योंकि मुनाफा किसी जेब में जाना था अपने यार की, तो वो खरीद लिया। फिर भी जब आप लोगों ने एक अच्छी चीज खरीद ही ली, एक अच्छा त्यारा है, भयंकर त्यारा है, खरीद ही लिया, तो उसको चलाने के लिए हौसला ही आप निकाल लो, आपको नौजवान ही अच्छे बिठा लो जिनमें हौसला हो, जंग लड़ने की हिम्मत हो। तो अब साहब आप में एक्सपर्टी तो वो नहीं आ सकती, वो हौसला, वो जज्बा, वो वलवला तो नहीं आ सकता, वो तो पाकिस्तान के अंदर है। याद रखना, जितने तुम्हें अपनी मौत से खौफ आता है, उतने जितना तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है और मौत से खौफ आता है, उतना ही हमें शहादत अजीज है। ये पाकिस्तान के हर नौजवान के अंदर ये जज्बा जिहाद है, ये जज्बा हुर्रियत है। तो इसका तो निमल बदल नहीं हो सकता, इस वलवले का, इस जोश का, इस जज्बे का। तो तुम किसी सूरत में पाकिस्तान के साथ पंजा आजमाई में जंग नहीं जीतोगे। ये तुम्हारे जो प्रवीण सानी और दीगर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो विशांत हैं वो शर्मा वो भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन तुम सुनना गवारा नहीं करते, क्योंकि तुमने तो सोच रखा है, तुम्हें तो अंदर से पता है कि तुमने पूरा जो महल तामीर किया हुआ है वो झूठ का है, उसकी बुनियाद झूठ के ऊपर है, प्रोपेगेंडे के ऊपर है, गोदी मीडिया के ऊपर है। वो पैसा जो आवाम के उस पर खर्च होना था वो तुम गोदी मीडिया पे लगा रहे हो। तो तुम तो अवाम को बेवकूफ बनाते रहोगे, लेकिन अवाम जो है ना अब थोड़ा थोड़ा जागना शुरू होगी इंडिया के अंदर। उन्हें रियलाइज हो गया है कि ये जो गधा है, हमने घोड़ा समझा था, ये गधा है जिसके ऊपर पैसे लगाए थे, जिसकी बातों पे ट्रस्ट किया था, ये तो गधा निकला है अंदर से, जिसको मार मार के पाकिस्तान ने बंदर की तरह बना दिया है। अब वो भागता फिर रहा है दुनिया के अंदर, जाके किसी मुल्क को जफियां डाल रहा है, किसी के साथ वो पपियां कर रहा है और उनको काबू करने की कोशिश कर रहा है, किसी 10-10, 20-20 हजार आबादी वाले मुल्कों के ऊपर वो सेरे डलवा रहे हैं उनके प्रधानों से। अजीब एक तुर्क तमाशा इसने लगा रखा है। बहरहाल आप देख चुके हैं कि ये किस कंदर एक झूठा और मक्कार इंसान है, इसकी किसी बात पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने इसको, इस जो रिसेंट जंग हुई थी, ना सिर्फ त्यारे गिराए बल्कि 26 मिलिट्री एयरबेसेस तबाह कर दी, और दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं दे नो इट
कि पूरी बारिश कर दी थी ड्रोन्स की। दे नो कि अब जो है ना पाकिस्तान के पास, अब तो अमेरिकन भी वो मिसाइल आ गया है, वो जिसके ऊपर गोदी मीडिया चीख रहा है, तो अब पाकिस्तान के पास वो भी है, वो F-16 पे लगाएंगे, हम मजीद मारेंगे इसको। लिहाजा भाई इसके चक्कर में नहीं आना, जितना जल्दी हो सकता है इसे जान छुड़ाओ। ये अभी सोच रहा है सीरियस नोट पे, ये इस्तीफा देने के बारे में भी सोच रहा है और कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है। अमित शाह कोशिश कर रहा है, उसने अपनी पूरी लॉबिंग तैयार कर ली है। हो सकता है वो किसी वक्त इसको कह दें कि भाई साहब अब जान छोड़ें, तुम्हारी वजह से ना पूरे भारत की जो है ना पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, और पाकिस्तान ने जो फेंटा लगाया है वो लाख झूठ बोलने के बावजूद, तब से तो विक्रम मिश्री का चेहरा उतरा हुआ है। अगर आप देखें जो इंडियन चीफ है, आर्मी चीफ है, नेवल चीफ है, जो एयर मार्शल है नशेड़ी साहब, उनके भी चेहरे उतरे हुए हैं। उतरा मोदी का भी है, लेकिन वो अंदर से जो से इसके अंदर खबासत है वो उसके चेहरे पे यहाँ होती है। तो झूठा और मक्कार इंसान है, जिस तरह आपने भी देखा, आपने ही अपना नेता से सुना है। तो भाई इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, आप अपनी स्ट्रगल को तेज करें और खड़े हों गली चौक चौराहों में, इसके खिलाफ बात करें और अच्छे नेता चुनें जो आपको पीस अमन से रखें, जो आपके मसाइल का इदराक करें, आपके मसले हल करें, जो हमसायों के साथ मोहब्बत से रहना जानते हों।